सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वाति शर्मा मैम की आंसर राइटिंग की कॉपी। एंड ये टेस्ट सीरीज जीएसई स्कोर में उन्होंने दी थी, तो इसकी कॉपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं आप लोग खुद। क्योंकि तो इन्होंने स्वाति शर्मा मैम ने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की थी 2022 में, जो कि अभी रिजल्ट आया है। तो कॉपी को एनालाइज करेंगे। ये पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की ये एक टेस्ट सीरीज है। इन्होंने 83.5 मार्क्स इन्होंने हासिल किए थे इसमें, जीएसई स्कोर की टेस्ट सीरीज दी थी इसमें। तो चलिए फिर इसको करते हैं एनालाइज एंड समझते हैं कि क्या इसमें कुछ खास है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इसमें सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन को सही से पढ़ूंगा एंड उसको समझूंगा, देन आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है एंड क्या समझने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग अपने आंसर में कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि द टर्म्स लाइफ एंड लिबर्टी आर वेरी कॉम्प्रीहेंसिव टर्म्स एंड इफ interpreted through the prism of fundamental rights includes a person's right to a speedy trial discuss। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें लाइफ एंड लिबर्टी को डिस्कस कर दिया है, यानी कि लाइफ टू राइट को हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। एंड इसके बाद में फिर आपको बताऊं तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है स्पीडी ट्रायल को डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। स्पीडी ट्रायल इसमें आ जाएगा और इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग जानते होंगे तो ठीक है। फंडामेंटल प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म ऑफ फंडामेंटल, ये आपको समझने की ज़रूरत है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ठीक है। बस ये तो आप लोग को ज़्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बस लाइफ एंड लिबर्टी, प्रिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट, स्पीडी ट्रायल, ये तीन वर्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को डिस्कस करना है। एंड इस क्वेश्चन को बस इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, जितने भी आर्टिकल हैं, वो आपको इसमें डाल देने, दैट्स इट, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ से रिलेटेड है और लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने आर्टिकल 21 का इसमें प्रयोग किया है कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग इसको पढ़े होंगे, जब भी आपने फंडामेंटल को पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो आर्टिकल दे दिया है, आप लोग को यही करना है कि आर्टिकल का यूज करना है सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको सुप्रीम कोर्ट इन गोपालन केस टू का वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन, ठीक है। हाउ एवर इन मेनका गांधी केस, ठीक है, इन्होंने मेनका गांधी केस को मेंशन कर दिया है यहाँ पर। मेनका गांधी केस आप लोग देख सकते हैं, मेनका गांधी केस मेंशन किया है। साथ ही में इन्होंने एक इन्होंने गोपालन केस, ये दोनों केस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप लोग को याद रखना है कि राइट टू लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं, वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा उसको मेंशन करना है, बस यही करना है। एंड इन्होंने एक चीज़ और इसमें मेंशन किया है, इन्होंने कहा कॉम्प्रीहेंसिव व्यू, अगर इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्प्रीहेंसिव व्यू अगर देता है तो वो कहता है कि कंपोसाइज दैट राइट ऑफ लाइफ इज नॉट अ एनिमल एग्जिस्टेंस, ठीक है, एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल आता है, ठीक है, 21 का आर्टिकल है और आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A जो कि मेंशन करता है आपकी एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन, एक ये आर्टिकल राइट है, ठीक है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत है एंड आप इसको यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैम ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ भी मेंशन कर सकती थी। इसके बाद में इन्होंने स्पीडी ट्रायल को लेकर के किया है कि ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड स्पीडी ट्रायल को लेकर के क्या हो सकता है, तो स्पीडी ट्रायल में इन्होंने कहा है कि दिस राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो राइट टू लाइफ पार्ट है, ठीक है, ये भी। और इंश्योर द जस्टिस इज डिलीवर्ड टाइमली एज ए जस्टिस डिले, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जस्टिस होता है, डिले कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि आप लोग जानते होंगे। और बहुत सारे केस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं उसको डिले करना बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि गलत बात होती है, क्योंकि एक इंसान अगर नहीं करता है कुछ भी तब भी वो जो है जेल में प्रिजन बन के रहता है, ठीक है, वो जेल ही बन के रहता है वहाँ पर एंड कैद रहता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिले कैसे डिले किया जाता है कि हम लोगों ने फाइंड किया है, जस्टिस कैसे डिले किया जाता है, फाइंड किया है कि जो पनिशमेंट होती है जिसकी, जो कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि जेल में पड़े रहते हैं एंड उनकी पनिशमेंट जो होती है डिले ऐसी होती रहती है एंड उनको जो है ट्रायल जस्टिस नहीं मिलता है, उनकी जो स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, तो कोर्ट इसी बात से डिले करते करते उनको जो है सालें बिता देता है, वो अपना जीवन जो है ऐसे बर्बाद कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। स्पीडी ट्रायल शुड बी डन रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केस, ठीक है, यानी कि अगर स्पीडी ट्रायल होगा तो आपकी जो
पेंडेंसी है केसों की वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ में फिर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कुछ इस प्रकार से, बोल सकते हैं कि डायग्राम्स के टाइप में, इस टाइप से कि इन्होंने क्या हाउ टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल। ठीक है, किस प्रकार से हम इंश्योर कर सकते हैं स्पीडी ट्रायल को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि फास्ट ट्रैक अपनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फास्ट ट्रैक अपनाना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने निर्भया केस को फाउंड करने में अपनाया था। ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद में क्रिएटिंग अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अभी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, पहले क्या होता था डिजिटल नहीं था, तो उस वजह से केस कहीं ना कहीं डिले हो जाते थे, लेकिन अब नहीं हो सकते हैं। इसमें भी इन्होंने एग्जांपल दिया है, आपको एग्जांपल जरूर देना है कोर्ट। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है कोर्ट्स मिसिंग मेड प्रोजेक्ट। ठीक है, इन्होंने किया है। इसके बाद में फिर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने एक और बताया कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लाइक एडल्ट एडल्ट ठीक है, एडल्ट कंक्लूजन एड। ठीक है, मतलब कि जो भी एडल्ट हैं उनके कंक्लूजन को ऐड करने की ज़रूरत है। मतलब इस प्रकार के जो भी केस होते हैं उनको कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ नेसेसरी टू अपहोल्ड द क्रिमिनल ह्यूमन जस्टिस सिस्टम एंड प्रोटेक्शन राइट। ठीक है, प्रोटेक्शन राइट्स, यानी कि जो स्पीडी ट्रायल है वो काफ़ी ज़्यादा आपका ये भी एक राइट है। स्पीडी ट्रायल इज अ राइट क्रिमिनल ह्यूमन का जस्टिस सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपके जस्टिस के लिए ये भी एक राइट है, इसको इन्होंने इसमें लिखा है। एंड इन्होंने इंश्योर करने के लिए ये 3 राइट्स इन्होंने दे दिया। ठीक है, यानी 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो ये करना है कि आपको आर्टिकल 21 जैसे यूज किया है वैसे ही आपको आर्टिकल का यूज करना है। इसके बाद में फिर आपको कुछ केस यूज करने हैं, जो कि जैसे गोपालन केस है, मेनका गांधी केस है। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जैसे स्पीडी ट्रायल है तो स्पीडी ट्रायल का इन्होंने इसमें डाल दिया है, स्पीडी ट्रायल इज अ राइट ऑफ जस्टिस डिलेड। ठीक है, तो इन्होंने दे दिया है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा सा इन्होंने ये किया है कि इसको बोल सकते हैं कि एक ग्राफ टाइप में या फिर स्टेटमेंट को थोड़ा डिजाइन करके लिख दिया है, जिससे एग्जामिनर ज़्यादा ना लिखना पड़े एंड वो तुरंत समझ जाए दिखते। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन है ये, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं इसको, एंड इसको भी ऐसे ही इसी प्रकार से एनालाइज करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज द सिंगल मोस्ट डिवाइजिव ऑफिशियल इशूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, विच पास्ड थ्रेट टू पॉलिटिकल कल्चरल यूनिटी एंड कंट्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, डिस्कस हाउ वाज दिस इशूज रिजॉल्व। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है ये मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पर है। ठीक है, मल्टी डाइवर्सिटी है यहाँ पर लैंग्वेज में बात करें तो, या फिर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कल्चर लोग के रहते हैं और अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज हैं लोगों की। ठीक है, तो यही इसमें आपको डिस्कस करना है बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहले तो आर्टिकल दे दिया है, आर्टिकल 343 ये इन्होंने आर्टिकल दिया है इसमें। ठीक है, और ये जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। आर्टिकल 43 जो होता है 343 डिक्लेयर हिंदी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, इंडियन यूनियन के लिए हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड इंडिविजुअल्स स्टेट अंडर आर्टिकल 351 टू वीक टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट अवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, मतलब कोई अगर अपने कंपोजिट कल्चर को अलग से, मतलब क्या है कि कोई वीक है ठीक है हिंदी में, और वो अपने डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अगर आप आगे नहीं ले जा पा रहा है हिंदी लैंग्वेज में, और रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, अपने कल्चर को हिंदी में, तो वो क्या है, वो इस आर्टिकल 351 के तहत जो है अपनी ऑफिशियल यानी अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज कर सकता है, इस प्रकार से बोला गया है। ठीक है, अब इसका किस प्रकार से क्यों इसका एडॉप्शन किया गया था, हाउ एवर एडॉप्शन ऑफ दिस आर्टिकल, यानी कि कौन सा आर्टिकल 351। ठीक है, 351 क्यों इसका क्यों यूज किया गया, तो आर्टिकल क्रिएटेड आपको होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैव दे थॉट दैट दिस वाज हार्म टू देयर डाइवर्सिटी। ठीक है, टू देयर डाइवर्सिटी, इंडिया बीइंग ए मल्टीपल लिंग्विस्टिक कंट्री। ठीक है, मल्टीपल लिंग्विस्टिक कंट्री, आप लोग इसको समझ सकते हैं, मल्टीपल लिंग्विस्टिक कंट्री, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुड रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड इंश्योर ऑल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट एंड इंश्योर ऑल लैंग्वेज वाज द डिमांड ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। ठीक है, यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थी उनकी डिमांड थी कि हम लोग जो अपने कल्चर को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वी कैंट सर्वाइव विद हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज मल्टीपल डाइवर्सिटी इन अपनी
अपनी कंट्री में आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल डाइवर्सिटी है, मल्टी डाइवर्सिटी की कंट्री है ये, तो इस प्रकार से तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो ये इशू क्या है कि ये इशू वाज हाउ एवर रिजॉल्व द फॉलोइंग वेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इन्होंने बोल दिया कि ये इशू जो है इन छोटे से कुछ इन्होंने वेज दिए हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनसे इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इंग्लिश वाज एडोप्टेड सब ऑफिशियल लैंग्वेज इनिशियली फॉर 15 ईयर के लिए, ठीक है, बट वाज एक्सटेंडेड बाई ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, यानी कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया। आज भी ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है। 1963 में जब वो ये एक लैंग्वेज का एक एक्सटेंड किया गया था, ऑफिशियल एक्ट आया था 1963 का, ठीक है, तो तभी इसको एक्सटेंड कर दिया था, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू स्टेट टू डिसाइड देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको गारंटी देता है, आपको बोलता है कि आप लोग जो डिसाइड कर सकते हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने आर्टिकल दिए हैं, इसमें भी ये आर्टिकल दिया है जो कि प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी डाइवर्सिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए लिटरेसी डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्रोवाइड किया आर्टिकल 350A प्रोवाइडेड फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इन स्कूल, ठीक है, मतलब कि ये आर्टिकल 50 जो 350A है, आर्टिकल 350A है वो प्रोवाइड करता है आपको बोल सकते हैं राइट देता है मदर टंग को यूज करने में, मतलब स्कूल में भी आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल 50A, ठीक है। और आप इसके बाद इन्होंने कहा है कि टू रिस्पेक्ट द कल्चर एंड प्रोटेक्ट यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, यानी हर एक कल्चर का और हर एक बोल सकते हैं कि हर एक कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी डिजेनिटी जितना भी बोल सकते हैं कि सबको, एंड क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी स्टेट है तो यहाँ पर आप लोग को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए इन बाद में इन्होंने जब कॉपी एग्जामिनर ने चेक किया तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि यू कैन ऑल्सो ब्राइटली हाईलाइट ऑफ करंट डिबेट्स, ठीक है, जो करंट डिबेट्स चल रही हैं इस टाइम पर उनको हाईलाइट कर सकते हो ब्राइटली। एंड बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है, अभी जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो, जो कि आपके लैंग्वेज टाइप में भी आ जाएगी, ठीक है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए मैंने आपके समक्ष दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, एंड डिस्कस तो किया है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं इसमें क्या है कि इन्होंने बस आपको ये समझना है कि आपको आर्टिकल को ध्यान रखना है, प्रोविजन को ध्यान रखना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको ध्यान रखना है, देन उसको यूज करना है, जो कि फालतू इसमें ड्रामा यूज नहीं करना है, जो कि इन्होंने फालतू का ड्रामा यूज नहीं किया है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, एंड स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्राइटली एंड समझ के थोड़ा यूज करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग को कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक चैनल जरूर कीजिए, एंड ऐसी वीडियो की और भी जरूरत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।